हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित पाल और मैं आपको क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। टॉपिक है मोशन। अब मोशन क्या होता है? मोशन पहले जान ली किस टर्म से आता है। काइनेमेटिक्स, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स है क्या चीज? काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से निकलता है काइनेमेटिक्स। काइने मीन्स होता है मोशन। अब मोशन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसे मोशन कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन हियर टू हियर, दैट्स इज मोशन। अब मोशन कैसे होता है कैसे नहीं होता ये अपन विस्तार डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ अब मोशन की डेफिनेशन जान लें। मोशन की रियल डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it change its position with respect to surrounding the passage of time, the passage of time. अब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ चेंज इट्स पोजीशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई एक बॉडी है, वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ आ जाए तो इसे मोशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि अपने आसपास कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करती है पोजीशन और टाइम के हिसाब से, उसे मोशन कहते हैं। अब ऐसी रेस्ट क्या होता है? रेस्ट एन ऑब्जेक्ट is said to be in rest if it does not change their position with respect to their with respect to surrounding the passage of time। मतलब कि कोई ये बॉडी है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, उधरी है, तो उसे क्या कहेंगे? रेस्ट। अब एक चीज फिर से समझ लो, मोशन क्या है? मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो काइनेमेटिक्स किस में आता है? मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स आता है। काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं मोशन। अब मोशन क्या है? एक काइनेमेटिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है जिससे निकल के आता है कायमा मीन्स होता है मोशन। अब मोशन क्या होता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट is said to be in motion, it change its position from there with respect to surrounding and the passage of time। मतलब कि कोई ये इंसान है, यहाँ से यहाँ आता है तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ। ऐसी रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी देयर मोशन इज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change their position with respect to surrounding the passage of time। मतलब कि कोई एक बॉडी है जो रेस्ट में है, यहाँ से जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, मीन्स एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाए, तो ये अपनी पोजीशन पे ही स्थिर है, तो इसे कहेंगे रेस्ट। इसलिए अब इसे पढ़ते हैं मोशन, क्योंकि मोशन के बारे में जानना है अपन को। तो रेस्ट के बारे में बस इतनी ही डेफिनेशन थी। अब मोशन के बारे में आगे पढ़ते हैं क्या होता है मोशन, कितने टाइप्स के होते हैं मोशन। ठीक है, आई होप
आई अंडरस्टैंड, आप सबको समझ आया हो। एक चीज और, एक आता है अ बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट। इसका मतलब समझना, अ बॉडी is said to be rest, is said to be a rest if it does not change with respect with respect with respect with respect to with respect to the reference of point. If a body does not change its position with respect to the reference of point, the reference of point, इसका मतलब क्या है? रेफरेंस ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्स ऑफ रेफरेंस ऑफ पॉइंट? मतलब कि जैसे कि मैं हूं, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए मैं मोशन में हूं क्योंकि मैं यहाँ मूव कर रहा हूं, और मेरे लिए आप मोशन में हो सकते हो, रेस्ट में हो सकते हो। जैसे एग्जांपल अच्छे से समझो, ये कोई कार है, इसमें बच्चे बैठे हैं, ये मूव कर रही है, मूव। यहाँ एक कोई इंसान है, लड़का आया, कोई भी लड़की ले लो। अब ये कार मूव कर रही है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में, किसके? जेड के रिस्पेक्ट में। इसे एक्स दे दो, इसे वाई दे दो, जेड के रिस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है। क्यों मोशन में? ये बॉडी मूव कर रही है, मीन्स कार मूव कर रही है, तो इसके जेड के रिस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में। बट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जेड रेस्ट में, क्यों? ये खड़ा है, क्या? ये खड़ा है, एक जगह पे खड़ा है, तो ये क्या है? रेस्ट है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई के। और नहीं, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, मोशन में, क्योंकि ये कार चल रही है, तो इनके लिए मोशन में है। ऐसे ही ये बस मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। इसे ही कहते हैं रेफरेंस ऑफ पॉइंट। जैसे कि अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करती है, हम भी मोशन में, अर्थ हमेशा मोशन में रहती है। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, ये एक रेस्ट है। अगर रेफरेंस ऑफ पॉइंट, किसके रेफरेंस में देख रहे हैं? अर्थ के। अर्थ, अगर अर्थ के रेफरेंस में देखेंगे तो वी ऑल आर इन मोशन बिकॉज एवरीथिंग इज मोशन। अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे और सन के अराउंड, इस वजह से हम सब मोशन में हैं। अब ये चीज, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो आपको। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला आता है रैंडम, रैंडम मोशन। अरे स्पेलिंग हो गई, रैंडम हो गया, रैंडम मोशन, सॉरी, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। दूसरा आता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी, स्पेलिंग गलत हो गई है ना, मे बी, आई थिंक ट्रांसलेटरी, हाँ, ट्रांसलेटरी, स्पेलिंग गलत हो गई थी, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर दो टाइप का होता है,
एक होता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, और रहता है कर्वलीनियर, कर्वलीनियर, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना, मोशन, ठीक है, ये कर्वलीनियर। और तीसरा आता है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल, रोटेशनल, ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ऑसिलेटरी मोशन। जस्ट वेट, हाँ, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, एक आता है वाइब्रेटरी, अरे यार स्पेलिंग का बड़ा झंझट है, वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन। तुम लोग ये सोचोगे मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है ना, अरे वो हो जाता है कभी कभार, ठीक छोड़ो से। हाँ, अब ये पढ़ते हैं रैंडम मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ये चार टाइप के मोशन होते हैं। कौन कौन से? रैंडम, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी में आता है कर्वलीनियर और रेक्टिलिनियर। एक आता है रोटेशनल मोशन, ये जो रोटेशनल मोशन है, और नेक्स्ट है ऑसिलेटरी, ये पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन है। ये बस आपके सिलेबस में बस इतना ही है। अब हम एक एक करके जानते हैं रैंडम मोशन क्या है। रैंडम मोशन नॉर्मली यही बता देता हूँ, रैंडम मोशन क्या होता है। रैंडम मोशन ये होता है व्हेन अ पार्टिकल्स मूव इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, ये गैस मान लो, गैस के पार्टिकल है, गैस, ठीक है, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, कहीं भी गया, एक्स वाई जेड कहीं भी, तो इसे कहेंगे रैंडम मोशन, समझ लो, ठीक है। नहीं तो ऐसे मान लो, किसी शादी में गए आप, आपके घर की शादी है, आप सबसे छोटे हो घर में, ठीक है, आपके पापा ने बोला बेटा ये ले आओ, उधर से बड़े भैया ने बोल दिया बेटा ये ले आओ, उधर से एक और भैया ने बोल दिया बेटा ये ले आओ, बुआ ने बोल दिया बेटा ये ले आओ, सबने बोल दिया ये ले आओ, तो आप मूव कर रहे हो ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसे कहते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। अब आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जो सीधी लाइन पे मूव करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसे कहते हैं रेक्टिलियन। रेक्टिलिनियर मोशन को 1D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1D। 1D मीन्स होता है वन डायमेंशनल। एक आप 1D डायमेंशनल, 2D डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होते हैं, मैं बताऊंगा इसके बाद। कर्व लीनियर, ये मतलब कि है 1D, ये ऐसे मूव करेगा। कर्व, कर्व मीन्स जानते हो? कर्व, ये एस टाइम में मूव करेगा। यहाँ कोई कार है या कोई साइकिल है या कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है ऐसे, 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 ये ऐसे मूव करेगा, इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर, कर्वलिनियर। जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हो बढ़िया सच धज के रोड पे बाइक लेके, सीधे 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 जा रहे हो, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अब कहीं मोड़ आ गई, ऐसे गए, ऐसे ऐसे, ये मोड़ लिए, तो इसे कहते हैं कर्वलिनियर। अब रोटेशनल मोशन, जैसे कि एग्जांपल है अर्थ, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे, और उसके सराउंड के राउंड भी मोशन करता है, तो है ना, इसे रोटेशनल। पीरियोडिक, सबसे मेन चीज पेंडुलम, इसका एग्जांपल ले लो, पेंडुलम, पेंडुलम, इसका ले लो अर्थ एग्जांपल, ठीक है। अब वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोबाइल, मैं ये दोनों बता रहा हूँ, जस्ट वेट। देखो पेंडुलम पीरियोडिक मीन्स ये जैसे कि कोई वॉच है, पिंग, ये कोई ये 1 12 6 3 9, इसमें एक घंटी सी लगी होती है,
ये ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे एक सेकंड 2 सेकंड में ये ऐसे आता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन, जैसे कि ये मोबाइल रखा, ये मोबाइल रखा, फोन आया किसी का वाइब्रेट पे, तो ये करेगा आवाज, इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। चलो, अब इतनी सी बात थी जो तुम्हारा मोशन हो गया। अब आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मेन चीज वो बहुत अच्छे से समझना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन अपन बाद में जानेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक चीज समझना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये घर है आपका, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हालांकि मुंह गलत साइड बना दिया मैंने, उस साइड बनाना था। चलो साइड मुंह, उस साइड ही घर बना देता हूँ, जस्ट वेट। ये घर है आपका, ठीक है, क्या है घर, कोई ये पॉइंट है ए, बी पॉइंट ले लो, ठीक है, चाहे ये ले लो, ए ले लेते हैं अपन। ए पॉइंट पे आपका घर है, ये कोई पॉइंट है बी, यहाँ दो लोग खड़े हैं, एक आपका फ्रेंड है, FRIEND, FRIEND फ्रेंड। आपके फ्रेंड ने कॉल किया आपको, आप उसने बोला कि चल कहीं घूमने चल रहे हैं, या कहीं चल रहे हैं अपन मैच खेलने, और आपका मन नहीं है, जाने का मन नहीं है, कहीं भी जाने का मन नहीं, तो कहोगे कि हाँ आ रहा हूँ, दोस्त है, मना तो कर नहीं सकते, तो कह दो हाँ आ रहा हूँ, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है अपन को, हाँ आ रहा हूँ मैं, रुक जा वेट कर, मैं आ रहा हूँ, तो क्या ऐसे कहोगे? पहले तुमने सोचा चलो घूमते, वो तो ऐसे ही कॉल करता रहता है, चलो अपन कहीं घूम लेते हैं पहले। अपन पहले यहाँ गए डी डी नगर से गए महाराजा कॉम्प्लेक्स से गए कहीं, कुशवा मार्केट से फिर कहीं और गए, फिर वहाँ से कहीं और गए, फिर इसके पास आए, ठीक है, फिर इसके पास आए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे इसलिए एरो दिखाता है। अब यहाँ मान लो गर्लफ्रेंड है आपकी, कौन है, गर्लफ्रेंड, इसका कॉल आया आपके पास, इसने बोला आपसे हेलो बाबू, हाँ अगर 10 मिनट में नहीं आते आप तो आज से अपना ब्रेकअप, तो क्या करोगे तुम? यहाँ से यहाँ उल्टा सीधा तो घूमोगे नहीं, 10 मिनट में सीधे ऐसे जाओगे, है ना, सीधे मूव करोगे, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट, और इसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब मेन चीज, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ये होता है, ऐसे पहले अपन डी नगर, महाराजा कॉम्प्लेक्स, कुसुमा मार्केट, पिंटू पार्क ऐसे गए, फिर अपने फ्रेंड के पास पहुंचे, और गर्लफ्रेंड का कॉल आया, ब्रेकअप का डर था, इसलिए सीधे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इससे डायरेक्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस। अब मेन चीज देखना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मेन मेजर डिफरेंस है, जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। अब देखना, इसमें दो चीज आती हैं, दो क्वांटिटी होती हैं, मेजर क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं वेक्टर और स्केलर। क्या कहते हैं? एक कहते हैं वेक्टर और एक होता है स्केलर। स्केलर वो चीज है जिसमें ओनली नंबर हो, मींस मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, अब जैसे कि मैंने बोला, तुम यहाँ से अपने घर से फ्रेंड के पास गए, ये अप्रोक्स 10 किलोमीटर है,
मान लो ये 10 किलोमीटर है, तुम पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं गए, सीधे ऐसे 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 कहीं भी जा रहे हो, है ना, कहीं भी जा रहे हो, ऐसे गए फिर ऐसे गए ऐसे ऐसे गए, ये डायरेक्शन, ठीक है, इसी मूवमेंट डायरेक्शन कर रहे थे। अब ये क्या होता है, वेक्टर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल, मैंने ये तो स्केलर मैंने बोला तुम 10 किलोमीटर कहीं भी जाओ, मीन्स 10 किलोमीटर जाना है तुम्हें, चार साइड होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तुम इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो ना, ये स्केलर। अब मैंने कह दिया 5 किलोमीटर जाना टूवर्ड द ईस्ट, मतलब कि 5 किलोमीटर मूव करना है तुम्हें, किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। यहाँ एक डायरेक्शन दिया तुम्हें, पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया, इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ये मेजर डिफरेंस है। तो इसमें आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन है, क्या क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये मान लो 5 किलोमीटर से जा रहा ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तरफ मूव किया, कितने 5 किलोमीटर, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, अपने कहा था इधर जाना है, मीन्स दोस्त के घर जाना है, नहीं दोस्त के जहाँ जाना, कहीं भी हो सकता है वो यहाँ खड़ा हो फ्रेंड तुम्हारा ना, हो सकता है इधर हो फ्रेंड तुम्हारा, जरूरी है कि इधर ही हो, ये गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी यहाँ थी ना वेस्ट डायरेक्शन में, तो तुम ईस्ट से सीधे वेस्ट डायरेक्शन में गए ना, यही चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज और, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से डिस्टेंस से बड़ा होता है, पहला क्वेश्चन ये था। अब देखो ए टू बी गए, ए टू बी गए, ये एक डिस्प्लेसमेंट भी है, और मैंने अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस भी है, दोनों बराबर हुए, 5 किलोमीटर चलना था अपन को, मैंने बोला 5 किलोमीटर चलो, तो 5 किलोमीटर इधर भी चल सकता है डिस्टेंस, उधर भी जा सकता है ऊपर या नीचे, मैग्नीट्यूड सेम है ना दोनों का, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, बस डायरेक्शन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में दिया अपन ने बोला 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट जाना है, तो 5 किलोमीटर अपन कहाँ गए, टूवर्ड्स द ईस्ट, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा 5 किलोमीटर मूव करना है आपको, कहाँ मूव करना है ये तो मैंने बताया नहीं, कि ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, कि वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, कि नॉर्थ डायरेक्शन में, इसे कहते हैं डिस्टेंस। तो मतलब कि डिस्टेंस इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, पहली चीज। आप देखो तुम अपने घर से दोस्त के यहाँ गए, 10 किलोमीटर हुआ, और उसी रास्ते उसी जगह पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए 5 किलोमीटर, दोनों का मेजर डिफरेंस, तो मतलब कि डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ग्रेटर और इक्वल टू देम, नहीं ये ऐसा आएगा, ऐसा, इससे बड़ा है ना, इक्वल टू, ग्रेटर टू इक्वल देम, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, हाँ एक यूनिक फीचर है, बस आज की क्लास आप यही बंद करते हैं, और आई होप आपको अगर चैनल ये आपको ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट कल फिर अपन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में मेजर डिफरेंस जानिए, क्या क्या और डायरेक्शन है। थैंक यू टू ऑल।